फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे 4 बार मैकेनिज्म, उसके क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। अब क्लासिफिकेशन कहने का क्या मतलब है, जैसा कि हमको पता है जो 4 बार मैकेनिज्म है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कब आता था, जब हम लोग इसमें क्या करते थे, 4 बार मैकेनिज्म का मतलब डेफिनेटली इसमें क्या होंगे, आपके 4 आपके लिंक होंगे और चारों के जो ज्वाइंट होंगे वो कैसा होगा, लोअर पेयर होगा, जिसमें हम लोग एक लिंक को क्या करते थे, फिक्स करते थे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो 4 लिंक में आपका कोई भी एक लिंक फिक्स होता है। और दूसरा चीज हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोग किसी भी लिंक को फिक्स कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप क्या है डिफरेंट लिंक को फिक्स करोगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा, चीजें अलग अलग मिलेंगी। तो मैं पहले के वीडियो में आपको ये बता चुका हूं कि अगर मेरे पास 4 लिंक और चारों में अगर यहाँ पे मान लीजिए पिन ज्वाइंट हो तो उस केस में आपको क्या क्या केसेस मिल सकते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे अगर आप देखेंगे तो जैसा हमने क्या देखा था, डेल्टॉइड मैकेनिज्म देखा था, लोकोमोटिव इंजन का देखा हुआ था और बीम इंजन देखा हुआ था जिसमें ये कहानी थी। अभी हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करने वाले, अब हम लोग इस पे थोड़ा सा कुछ नया करते हैं। देखिए ज्वाइंट्स होनी चाहिए, बाइनरी ज्वाइंट होनी चाहिए, ये बोला गया है। ये नहीं बोला गया है कि आपको हमेशा क्या पिन ज्वाइंट ही रखना है। तो बाइनरी ज्वाइंट में क्या आता है, अगर हम लोग बात करते हैं जैसे यहाँ पर बाइनरी ज्वाइंट को लेकर, तो ये अगर आप पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये चारों ज्वाइंट क्या होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए। तो बाइनरी ज्वाइंट में अभी तक हमारा जो ज्वाइंट था वो हमारा पिन ज्वाइंट था। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बाइनरी ज्वाइंट में एक ज्वाइंट को हटा के हम लोग क्या करते हैं, स्लाइडर लगाते हैं। ठीक है, मतलब एक जो क्या है स्लाइडर लगाएंगे, तो अगर आप एक स्लाइडर लगाएंगे तो क्या होगा, 3 बाइनरी ज्वाइंट होगा। ठीक है, और एक स्लाइडर होगा। दूसरा एग्जांपल 2 स्लाइडर लगाएंगे और 2 बाइनरी ज्वाइंट लगाएंगे। तो चलिए एक बार इसको समझते हैं। इसमें आपको एक बहुत ही बेहतरीन मैं आपको निचोड़ भी देने वाला हूं, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए अगर हम लोग 4 बार मैकेनिज्म को लेके बात करते हैं तो ये जो हमारा 4 बार मैकेनिज्म है 2 तरीके से आपका डिफाइन होगा। पहला आपका डिफाइन होता है दैट इज कॉल्ड सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। और दूसरी चीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अभी सिंगल स्लाइडर में नाम ही से रखा हुआ है, आपका सिंगल स्लाइडर है। दूसरा अगर आप बात करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा दैट इज द डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास 2 चीजें दिख रही है। अब इसी का हमको क्या करना है, इन्वर्जन देखना है। ठीक है, तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक इन्वर्जन में क्या, मैं भी आपको पूरी चीजें समराइज करके दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग अलग अलग क्या है मैकेनिज्म को समझेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में इसमें आपको मिलेगा 4 लिंक, 4 आपको लिंक होगा, प्लस एक आपका क्या होगा, स्लाइडर। स्लाइडर मतलब स्लाइडिंग ज्वाइंट हो गया। और इसमें बाकी 3 आपको क्या मिलेगा, दैट इज द पिन ज्वाइंट। ठीक है, पिन ज्वाइंट ये हमारे पास मिलेगा। अच्छा, यही चीज अगर आप डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा 4 लिंक, 4 लिंक तो आपको मिलना ही है। उसके बाद प्लस आप बात करोगे तो यहाँ 1 स्लाइडर है, यहाँ पर आपका डबल स्लाइडर है तो 2 स्लाइडर हुआ, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 स्लाइडर। टोटल अपने को 4 ज्वाइंट रखना है जिसमें से 2 स्लाइडर के पास जा चुका है। तो 2 स्लाइडर के पास चले गया तो कितना बचा, 2 पिन ज्वाइंट बचा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2 ऑफ पिन ज्वाइंट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमको ज्वाइंट क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए हमको क्या करना है, ये इस पे कितने तरीके के आपके इन्वर्जन बन सकते हैं। तो याद है हमारे पास 4 है, तो जो हमारे पास 4 चीजें हैं वो क्या क्या चीजें हैं इसमें, अगर जैसे हम लोग बात करें सिंगल स्लाइडर के साथ, तो इसमें आपके 4 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। सबसे पहला तो एक आपका होगा क्रैंक। ठीक है, पहला लिंक। दूसरा लिंक का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिंग रॉड। जो आपका दूसरा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तीसरा अगर आप बात करोगे तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, स्लाइडर, जो कि हमारा पिस्टन होता है, तो ये हमने लिख दिया स्लाइडर। और चौथा पार्ट जो होता है तो इसमें आपका एक हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है, तो ये देखिए अभी हमारे पास जो बात चल रहा है ये आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, तो इसमें जो आपके 4 लिंक दिख रही है, चारों लिंक को स्पेसिफाई किया गया है। एक आपका लिंक है, एक आपका कनेक्टिंग रॉड है, एक आपका स्लाइडर है, एक आपका सिलेंडर है। ठीक है, स्लाइडर मतलब जो आपका पिस्टन होता है वही है। अभी हमको क्या करना है, डिफरेंट लिंक को फिक्स करना है।
अब मान लीजिए कि सबसे पहले हमने क्रैंक को फिक्स किया, तो उसके बाद क्या मिलेगा, हमें कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया तो फिर क्या मिलेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो लिंक है इसको फिक्स करने के प्रोसीजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार क्रैंक को फिक्स करोगे तो एक इन्वर्जन, फिर क्रैंक को ना करके कनेक्टिंग रॉड को किए सेकंड इन्वर्जन। तो यहाँ पे 4 लिंक है और चारों लिंक को अगर आप अलग अलग फिक्स करोगे तो यहाँ पर आपको टोटल जो आप देखेंगे इन्वर्जन की अगर बात किया जाए सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के अंदर, तो इसमें टोटल आपको क्या दिखेंगे, 4 इन्वर्जन दिखेंगे। ये जो आप दिख रहे हैं इसके आपको टोटल कितने इन्वर्जन दिखेंगे, 4 इन्वर्जन दिखेगा। और 4 इन्वर्जन मतलब आप समझ गए हैं, एक एक को आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो किस किस चीजों को कैसे कैसे फिक्स करना है वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, स्लाइडर है और आपका क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या हो सकता है, पहला चीज मान लीजिए कि इफ क्रैंक फिक्स करते हैं तो पहला इन्वर्जन आपका ये हो सकता है क्या, कि जब हमने क्या किया, क्रैंक को फिक्स किया। ठीक है, सेकंड इन्वर्जन आपका हो सकता है क्या, जब हम लोग कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया, कनेक्टिंग रॉड को हमने क्या किया, फिक्स किया। थर्ड इन्वर्जन आपका क्या हो सकता है, जब हम लोग स्लाइडर को फिक्स करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लाइडर को जब फिक्स्ड करेंगे। ठीक है, और फोर्थ आपका क्या हो सकता है, जब हम लोग सिलेंडर को फिक्स करेंगे। ठीक है, सिलेंडर को फिक्स करेंगे। ये हमारे पास 4 इन्वर्जन है। ठीक है, अब 4 इन्वर्जन में टोटल अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को लेके बात करें तो देखिए हमारे पास कितने कॉन्फ़िगरेशन आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मतलब आप समझ सकते हैं सीधा सीधा कि टोटल आपका नंबर ऑफ मैकेनिज्म किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म को लेके अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमको अगर मान लीजिए सिलेंडर को फिक्स करना है, हमारी गाड़ी का जो इंजन होता है वो इंजन आपका क्या होता है, जो आपको उसमें सिलेंडर फिक्स होता है। तो हमारे पास पहले जो चलते थे ईसी इंजन, अभी तो आईसी चलता है, दैट इज द इंटरनल कंबशन इंजन। और सिलेंडर फिक्स में अगर दूसरी बात किया जाए तो हो सकता है क्या, ईसी, दैट इज द एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये आपको जो मिला हुआ है ये आपको किसके लिए, जब आपका सिलेंडर फिक्स होगा तो ये 2 तरीके के आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं सिलेंडर फिक्स को लेके, अभी 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। पहले चीजों को जो समराइज करके बताना चाह रहा हूं उस चीज को देखिए। सिलेंडर अगर फिक्स करेंगे तो सिलेंडर फिक्स करने के बाद आपको जो मिलता है दैट इज कॉल्ड हैंड पंप। ये आपको पता होगा, जो हमारे पास हैंड पंप जो घरों में यूज किया जाता है वहां पर उसका क्या होता है, स्लाइडर फिक्स होता है। अगर जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं क्या कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने के लिए, तो कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने के बाद इसमें आपको 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे। एक आपको दिखेगा क्या, क्रैंक स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म, इसको मैं रफ करता हूं अभी। एक आपको दिखेगा क्या, दैट इज द क्रैंक स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, क्रैंक स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, और सेकंड चीज अगर आप देखोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ऑसिलेटिंग सिलेंडर। ठीक है, ऑसिलेटिंग कनेक्टिंग रॉड आपका फिक्स करना है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। समझ में आया। तो ये हमें कब मिलेगा, जब हम लोग क्या है कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करेंगे। उसी तरीके से अगर आप क्रैंक को फिक्स करते हैं तो क्रैंक को फिक्स करने के बाद एक तो आपको मिलेगा रोटरी इंजन। इस रोटरी इंजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रोटरी आईसी इंजन भी बोल सकते हो, रोटरी आईसी इंजन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जीनोम इंजन। ठीक है, सब हम लोग को अभी पढ़ना है मैकेनिज्म को लेकर, तो इसी को हमने और क्या बोल दिया है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोम इंजन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास मिल सकता है दैट इज द विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, विथवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने दिखे, 4। इन्वर्जन का मतलब अलग अलग लिंक को फिक्स करने का। और कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो टोटल हमारे पास कितने कॉन्फ़िगरेशन आए हैं, 7 कॉन्फ़िगरेशन आए हैं। ठीक है, अभी हमको क्या देखना है कि ये सभी मैकेनिज्म में अगर आप जाओगे तो सबसे पहला चीज, कोई भी मैकेनिज्म में जाओगे तो आपको एक स्लाइडर दिखेगा और 3 आपको टर्निंग पेयर इन द सेंस 3 पिन जॉइंट आपको दिखेंगे। ठीक है, और उसमें से किस लिंक को फिक्स किया गया है वो यहां से डिसाइड होगा। क्रैंक को फिक्स करने के बाद ये अरेंजमेंट है, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करने के बाद ये मैकेनिज्म है, स्लाइडर को फिक्स किए तो हैंडपंप मिला है, सिलेंडर को फिक्स किए तो आईसी और ईसी की तरफ गए हैं। ठीक है, तो
तो ये हमारा जो कहानी था सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में। अब आते हम लोग बात करते हैं क्या, डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या क्या मिलने वाला है आपको, ये बात है 4 लिंक है, उसमें 2 जॉइंट्स की बात करें तो 2 आपको स्लाइडर मिलेंगे और 2 आपको क्या मिलेंगे, पिन जॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका क्या हो सकता है, देखिए 2 स्लाइडर मिल रहा है, तो इसमें आपके 2 स्लाइडर जो, तो इसमें 3 टाइप के आपको टोटल कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे लिखता हूं, तो टोटल आपको इसमें दिखेंगे 3 कॉन्फ़िगरेशन, और 3 कॉन्फ़िगरेशन इसमें से कौन कौन से दिखेंगे, पहला जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड एलिप्टिकल ट्रेमल्स। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एलिप्टिकल ट्रेमल्स, ठीक है, ये आपको फर्स्ट कंडीशन दिख रहा है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे, इफ द एनी ऑफ द स्लाइडर इज फिक्स्ड। अब एनी ऑफ द स्लाइडर, यहाँ पे 2 स्लाइडर है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लिख सकते हैं दैट इज द एनी ऑफ द स्लाइडर इज फिक्स्ड, ठीक है। और दूसरा आपके पास हो सकता है क्या, आपने स्लाइडर को जब स्पेसिफाई करोगे, इफ द लिंक कनेक्टिंग स्लाइडर इज फिक्स्ड, इफ द लिंक कनेक्टिंग स्लाइडर इज फिक्स्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग चीजें हैं, और इसके अगर हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स को लेके, जैसे हमारे पास मान लीजिए एलिप्टिकल ट्रेमल्स है, एनी ऑफ द स्लाइडर अगर आप फिक्स कर रहे हो, लिंक कनेक्टिंग स्लाइडर फिक्स कर रहे हो, तो देखिए अगर आप लिंक कनेक्टिंग स्लाइडर को फिक्स करते हो ये वाले कंडीशन पे, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, ओल्डहैम कपलिंग, ठीक है। कैसा मैकेनिज्म होता है आगे के वीडियो में मैं आपसे कंप्लीट डिटेल बात करने वाला हूं। ये आपको ओल्डहैम कपलिंग है। एनी ऑफ द स्लाइडर को अगर आप फिक्स कर रहे हो तो ये आपको मिलता है हेक्सा। याद है आपने वर्कशॉप में किया होगा, जो हेक्सा ब्लेड है कुछ इस तरीके से ऐसा मोशन करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, तो ये जो आपका हेक्सा ब्लेड है उस तरीके का मोशन है। और ये जो आपको एलिप्टिकल ट्रेमल्स है, ये आपको क्या है, जो आपको घूमता है तो क्या है, कहीं ना कहीं आपको एलिप्टिकल शेप में, इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको क्या है, एलिप्टिकल शेप प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एलिप्टिकल ट्रेमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 बार मैकेनिज्म के अंदर आपसे जो बात किया है, ठीक है, 4 बार मैकेनिज्म में टोटल 3 तरीके की चीजें हो सकती है, या तो चारों टर्निंग पेयर हो, या 3 टर्निंग पेयर के साथ एक आपका क्या हो, स्लाइडर हो, या 2 टर्निंग पेयर और 2 स्लाइडर हो। तो 4 टर्निंग पेयर वाला मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसमें हमारा डेल्टॉइड लिंकेज, लोकोमोटिव, बीम इंजन, ये सब चीजें आई थी। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं 4 बार मैकेनिज्म में, सिंगल स्लाइडर और डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के अंदर 4 लिंक, 1 स्लाइडर, 3 पिन जॉइंट, ये आपका इन्वर्जन और इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये जो मैंने 7 कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इसके बारे में मैं 1 बाय 1 आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको इस पे वीडियो जो बेस्ट आगे के मिलेंगे, क्रैंक फिक्स पे दोनों को एक साथ बनाऊंगा, कनेक्टिंग रोड का एक साथ बनाऊंगा, इस तरीके से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।